गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने चैप्टर 10 के रिवीजन सम्स किए थे। ओके, हमारा सेम 2 का सिलेबस ओवर हो गया है। अभी हमने रिवीजन का टॉपिक ले रहे हैं। तो हमने वो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाई थी, फिर से एक बार देख लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इससे ऑपोजिट हो तो क्या आएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। हमने ये सारे सम्स किए थे फिफ्थ स्टैंडर्ड। ओके, कि मीटर में दिया हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना। ऑल्टरनेट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इसका ऑल्टरनेट होगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, फिर है 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, बट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। अगर रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे उल्टा पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये सारी फॉर्मूलाज हमने स्टडी की थी, और इसी तरह के हमने सम्स कंटिन्यू किए थे कन्वर्ट करने के सम्स। ठीक है, तो अब हम दूसरी मेथड पर है जो ऑलरेडी हमारी हो गई है। ठीक है, हम उसको रिवीजन में ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स, ये टॉपिक आपको 6th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 7 में भी आएगा। तो जो भी अभी हम टॉपिक्स करेंगे 7 में 8 में भी आएगा। ठीक है, तो ये बेस होता है मैथ्स में। छोटे स्टैंडर्ड में हम जो स्टडी करते हैं वो बड़े स्टैंडर्ड का बेस होता है। जैसे कि आप टेबल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो आप कितनी भी हायर एजुकेशन लोगे तो भी आपको टेबल का टॉपिक तो आएगा ही। ठीक है, तो ये जो राइट इन वर्ड्स नंबर 1, ये डेसिमल वाले हैं। ठीक है, और इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। सिंपल तो हमको पता ही है कि हम वो जो लिखते थे नंबर नेम 1 से 100, 1000, लाख तक के, है ना, फर्स्ट नंबर के चैप्टर में हमारे। तो अभी इसको हम लिखेंगे इस तरह से। 0.5 है तो उसको लिखेंगे 5/10। 5/10 लिखेंगे। ओके, 10th क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टेंस की प्लेस पर है। अगर 100 की प्लेस पर हो, देखो यहाँ 100 की प्लेस पर है तो ये वहाँ 100 से लिखेंगे। और इसी को दूसरे किस तरह से हम लिख सकते हैं? 0.5। ओके, ये दोनों तरह से करेक्ट है, कोई भी तरह से आप लिखो। 5/10 लिखो या 0.5 लिखो। ठीक है, अब सेकंड नंबर हम सभी को दो तरह से लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9/10, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर है। और दूसरा कैसे लिखेंगे? 0.9। 0.9। ठीक है, अब थर्ड नंबर है 1.8। तो ये 1 तो इंटीजर है, तो कैसे लिखेंगे? 1 इंटीजर 8/10। ये तो फुल इंटीजर है, यहाँ पर 0 था तो हमने 0 इंटीजर नहीं लिखा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटीजर 8/10, और इसको दूसरी तरह से लिखेंगे 1.8। 1.8। ओके, तो इस तरह से ये सम्स हम करते हैं। अब आगे फोर्थ नंबर 15.7। ठीक है, तो क्या है ये जो पॉइंट की लेफ्ट
इसके लिए क्या कह सकते हैं, 15 इंटीजर 7 10, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है वो टेंस की प्लेस पर आया हुआ है। इंटीजर 7 10 और सेकंड 15.7, बातें मत करो, 15.7, ठीक है। ये सब में देखो आप टेंस की प्लेस पर पॉइंट आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा। अब यहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो यहाँ 10 के बदले क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ये 0 इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 29 100 और दूसरा है 0.29। ठीक है, एक और हम ऐसा डेसिमल 1.57 9.58 1.57 वैसा सेकंड मेथड में लिख सकते हैं। तो पहले में क्या लिखेंगे, 1 इंटीजर 57 100, और दूसरा 1.57 57 यहाँ आप ऐसा 57 भी लिख सकते हो, 3 तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 0.29 भी लिख सकते हैं और 0.29 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 9.48, तो इसको फर्स्ट मेथड में कैसे लिखेंगे, 9 इंटीजर 48 100, और सेकंड है 9.48, ठीक है। देखो अब फिर से हम पूरा समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। ऑलरेडी ये वर्कशीट में भी हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा बार जब हमने ये चैप्टर पहली बार स्टार्ट किया था तब भी बहुत मैंने एग्जांपल्स देकर आपको करवाया था। अभी फिर से रिवीजन में ले रहे हैं तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ हमारा टॉपिक है राइट इन वर्ड्स, डेसिमल वाले। नंबर नेम तो हमको आते हैं लेफ्ट तक लिखने, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नंबर्स में हम लिखते हैं, तो ये डेसिमल वाले पहली बार नंबर नेम आए आपको, तो उसको हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं। तो 1 नंबर है 0.5, तो वो सेकंड मेथड में लिखा है। पहली बार कैसे उसको बता सकते हो, यहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, सॉरी 10th की प्लेस पर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 5 10th लिखेंगे हम, ठीक है। सेकंड नंबर 0.9, तो लिखेंगे 9 10th, और दूसरी मेथड क्या है 0.9। थर्ड नंबर, अगर यहाँ पॉइंट के आगे कोई 0 के अलावा कोई भी नंबर दिया है तो वो होल नंबर, मतलब वो इंटीजर हो गया, ओके। 0 इज अ होल नंबर, पर 1 नंबर से इंटीजर स्टार्ट होते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा 0 इंटीजर, बिकॉज 0 इज नॉट अ इंटीजर, 0 इज अ होल नंबर, तो वो नहीं मेंशन करना है हमें। 1 इंटीजर 8 10th, फोर्थ नंबर में 15 इंटीजर 7 10th, फिफ्थ नंबर 29 100th, सिक्स नंबर 1 इंटीजर 57 100th, एंड 7 नंबर 9 इंटीजर 48 100th, ओके। तो अभी हमने राइट इन वर्ड्स का टॉपिक किया। अब हम इससे ऑल्टरनेट टॉपिक करेंगे जिसमें हमें
वर्ड्स ये वर्ड्स में दिए हैं और उसको हमको फिगर में लिखना है। मैथ्स में हर एक टॉपिक ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। पहले से हम देख ये दिया है तो इस तरह न्यूमरिकल हमें दिखाना है, न्यूमरिकल दिया है तो वर्ड्स में दिखाना है, ओके। तो अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो, राइट इन फिगर तो यहाँ हमको वर्ड्स में दिए हैं जिसको हमें फिगर में कन्वर्ट करना है। मोबाइल देखते हैं अभी, क्या नाम है ना, सुनाई देगा फिर मेरे साथ सम्स करने लगा ऐसे मैथ्स में। ये टॉपिक भी अभी आगे भी आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट इन फिगर, मतलब हमें न्यूमेरिकल दिखाना है इसमें, ओके। वर्ड्स में दिया हुआ है जिसको हमें न्यूमेरिकली दिखाना है। तो 1 नंबर है 4 इंटीजर 6 10, तो इसको हम लिखेंगे 4.6। 6 10 मतलब जो पॉइंट है वो टेंस की प्लेस पर आना चाहिए आफ्टर 1 डिजिट, तो 4.6, ठीक है। अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 2 डिजिट करने के लिए 0 लगाना पड़ता, पर यहाँ पर 10 है सिर्फ, तो 4.6। नंबर 2 12 इंटीजर, तो लिखेंगे 12.8 10, तो 12.8। थर्ड नंबर 20 इंटीजर 20.1300, 20.13, ठीक है। फोर्थ नंबर 17 इंटीजर 300, 17.300 की प्लेस पर है तो 03, ओके। 17 इंटीजर 300 तो 17.03। फिफ्थ नंबर 800 तो 0.08। इस तरह से ये फिगर में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। वर्ड्स में हमको दिए हुए हैं, फिर से हम समझ लेते हैं पूरा। राइट इन फिगर, तो 4 इंटीजर 6 10, तो लिखेंगे 4.6। सेकंड नंबर 12 इंटीजर 8 10, तो उसका आंसर होगा 12.8। थर्ड नंबर 20 इंटीजर
इंटीजर 1300, तो उसके लिए लिखेंगे 20.13। फोर्थ नंबर 17 इंटीजर 300, तो 17.03। फिफ्थ नंबर 800, 0.08। ओके, तो यहाँ हमारा टॉपिक है राइट इन फिगर। फिगर में हमें लिखना है, हमको वर्ड्स में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ 10 हो तो 10 की प्लेस पर पॉइंट आता है, 100 हो तो 100 की प्लेस पर, और 1000 हो तो 1000 मतलब 3 डिजिट के बाद। वो वाले सम्स भी अभी मैं थोड़े ले लूँगी, ठीक है। जैसे हम लिखे 1 इंटीजर 75,000, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 1 इंटीजर मतलब 1.75,000 मतलब 3 डिजिट चाहिए, तो एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ज़ीरो लगाना है कि हमें उसकी वैल्यू में चेंज ना हो। अगर हमने यहाँ ज़ीरो लगाया ना तो 75 का 750 हो जाएगा, इसलिए उसके पीछे ज़ीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा, और पॉइंट है वो आफ्टर 3 डिजिट ही दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से 10, 100 और 1000 वाले सम्स हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है, ये मैंने आपको बहुत बार वर्कशीट में भी दिया हुआ है, स्टेट द अभी हमें 100 तक के सम्स आते हैं, 1000 तक के नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, स्टेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल मतलब पॉइंट, ये 6 में भी आएगा, तो ये टॉपिक अभी सब स्टडी कर लो, ठीक है, आगे के स्टैंडर्ड में भी काम लगेगा। डेसिमल मतलब पॉइंट, बराबर, पॉइंट जो हम लगाते हैं 2 नंबर के बीच में। तो ये जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ऊपर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ 7 सबसे पहले मैंने लिख दिया। अब 7 के नीचे 10 है, मतलब कितना, 10 है, ओके, 10, तो 10 की प्लेस पर पॉइंट, तो इस तरह से हम लिख पाएंगे 0.7 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट, 0.7। 16/100, तो सबसे पहले 16 लिख दिया। अब यहाँ 100 है, मतलब 100 की प्लेस पर पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। 10 हो तो आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाना है 10, और 100 हो तो आफ्टर 2 डिजिट हमको पॉइंट लगाना। तो क्या आएगा यहाँ पर 0.16, ठीक है। देखो पहले से 7/10, मतलब हमें यहाँ 10 की प्लेस पर पॉइंट लगाना है आफ्टर 1 डिजिट। सेकंड नंबर 16/100, तो हमें यहाँ 100 की प्लेस पर पॉइंट लगाना है 0.7।
16। ऐसे दूसरी तरह से भी कैसे याद रखते हो, यहाँ एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 9/100 है तो यहाँ 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद, पर हमें तो एक ही डिजिट दिया है तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ ज़ीरो लगाया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 9 की वैल्यू 90 हो जाएगी, जो रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस तरह से बढ़ाना कि उसकी वैल्यू ना बढ़नी चाहिए और नंबर 2 हो जाए, तो इसलिए हम इस साइड में ज़ीरो लिख देंगे। ओके, तो इसका क्या होगा 0.09। अब फोर्थ नंबर देखो, ये इनकी मिक्स फ्रैक्शन का सम है। ओके, हम 5th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन का टॉपिक 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, पहले 2.9 कर दिया। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या है 100, तो मतलब आफ्टर 2 डिजिट हमें पॉइंट रखना है, तो इधर लगा दिया 0। क्या हो गया 2.09। ठीक है, अब है 5th नंबर 4.26। इसमें हमें एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ज़ीरो है, आफ्टर 2 डिजिट कंप्लीट सम हो गया। अगर 1 डिजिट है तो 2 डिजिट करने के लिए हम ज़ीरो लगाते हैं। ओके, 6 नंबर 217 है, यहाँ ज़ीरो है मतलब आफ्टर 1 डिजिट, तो क्या आंसर आएगा 21.7। अब 7 नंबर का भी मिक्स फ्रैक्शन का सम है, तो 25.3। टेंस है, टेंस की प्लेस पर पॉइंट है, एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 24/10 तो होगा 2.4, फिर यहाँ 10.4 किया। अब 100 है तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ओके, वरना ये टेंस की प्लेस पर हो जाएगा, तो 0.4। इस तरह से इसको हम लिखेंगे 10.04। अब 10th नंबर 41 इंटीजर 2/100, 41.2। तो अब तो ये टेंस की प्लेस पर पॉइंट हो गया, हमें 100 की प्लेस पर पॉइंट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, तो क्या होगा 41.02। फिर से सब क्वेश्चंस देख लेते हैं। 7/10 तो उसका आंसर है 0.7। यहाँ हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो जहाँ भी 10 हो डिनोमिनेटर में तो टेंस की प्लेस पर पॉइंट लगाते हैं हम आफ्टर 1 डिजिट, और अगर 100 हो तो हम आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगाते हैं। तो 7/10 का आंसर है 0.7। सेकंड नंबर 16/100 तो उसका आंसर है 0.16। थर्ड नंबर 9/100 0.09। फोर्थ नंबर देखो 2 इंटीजर 9/100 2.09। फिफ्थ नंबर ये मिक्स फ्रैक्शन वाले सम है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी ये दोनों 9 और 10 मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हमारे लिए न्यू टॉपिक नहीं है, हम ऑलरेडी 3rd 4th स्टैंडर्ड से मिक्स फ्रैक्शन के सम सीखते आ रहे हैं। फोर्थ नंबर का आंसर होगा 2.09। फिफ्थ नंबर का 4.26। सिक्स नंबर का 21.7। 7 नंबर का 25.3। 8 नंबर 2.4। 9 नंबर 10.04 एंड 10 नंबर 41.02। ओके, तो आज हमने इस तरह के सम्स किए कि जो हमको फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं और उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके पहले हमें राइट इन वर्ड्स एंड राइट इन फिगर ऑल्टरनेटिव दोनों तरह के सम्स किए, जिसमें हमें पॉइंट में दिए हुए थे नंबर्स में, और उसको हमने वर्ड्स में लिखा, और उसके बाद वर्ड्स में दिए हुए थे तो उसको हमने नंबर्स में अरेंज किया। तो अभी इसी तरह के आगे इसके भी ऑल्टरनेटिव सम्स आएंगे कि आपको डेसिमल में दिए हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो या मिक्स में कन्वर्ट करो। तो ये ऑल्टरनेट मेथड सबकी याद रखनी है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पीरियड में हम आगे
आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।